जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है नेम रिएक्शन पे, उसके अंदर जो नया आज सीख रहे हैं वो क्या है? मैनिक रिएक्शन। क्या होने वाला है वीडियो के अंदर? पहले रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन क्या है, उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करेंगे और कंडीशन की बात करेंगे। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म कैसे किन किन स्टेप्स में हो रही है। लास्ट में फिर हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि हम कैसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैनिक रिएक्शन को। सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो कंपाउंड हम यूज़ में लेंगे उसके अंदर एक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव हाइड्रोजन अपने पास में रखता हो। जैसे कि मैंने क्या ले लिया है? एसीटोन। अब इसका मीनिंग क्या होता है अभी देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड चीज़ है कि हम इसके साथ में क्या लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड, कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा और इसके साथ में हम किसको रिएक्ट करवाएंगे? हम रिएक्ट करवाएंगे 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन। हमने ले लिया 2 डिग्री एमीन और HCl। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो मैनिक रिएक्शन में करना क्या है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऐसा कंपाउंड जिसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन होगा। हमने एसीटोन ले लिया। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब यह है कि एसिडिक प्रोटॉन उसके पास हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या लिखेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, ये लीजिए। प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये लीजिए, और 2 डिग्री एमीन। 1 डिग्री भी हम यूज में ले सकते हैं। और प्रोडक्ट क्या रहेगा? देखिए प्रोडक्ट हमारा रहेगा CH3 CO CH2 CH2 N और ये R ग्रुप एज इट इज। ठीक है। अब सुनो, ये जो बना है ये क्या है? ये हमारा है मेनिश बेस। क्या है? मैनिक बेस। ये लीजिए। ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट रहेगा। अब ये बना कैसे तो उसको देखिए जल्दी से। यहाँ से H+ हम रिमूव किया हमने। ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो हम यहाँ से क्या रिमूव कर देंगे? H2। तो हम वो क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ए टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें एक साइड प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। क्या? H2 रिमूव हो रहा है। ठीक है। रिएक्शन हमारी हो गई। अब बातें हैं मैकेनिज्म पर। आइए, अब लीजिए, ये रिएक्शन है हमारे सामने। इसका मैकेनिज्म जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले अब ध्यान रखिएगा, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एसिड से रिएक्ट करेगा। और किस तरह से करेगा? कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और उससे क्या बना लेगा? एक बॉन्ड बना लेगा। किस तरह से? कुछ इस तरह से। ये लीजिए। और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन को, तो इसलिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आया है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा ये जो कंपाउंड है इस पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ गया है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन स्टेबल नहीं होता है, हमें नेक्स्ट स्टेप में से रिमूव करना होता है। तो हम किसको याद करेंगे? अब इसको हमने जो 2 डिग्री एमीन लिया है हम उससे क्या कराएंगे? रिएक्शन। अब सुनिए, इसके पास में ये रहा लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा? कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाने, और जैसे ही होगा तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए ये कार्बन, ये रहा, इस पे क्या है? 2 हाइड्रोजन H2 और एक क्या है इस पे? OH ग्रुप। ये लीजिए। नेक्स्ट ये किससे अटैच होगा? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है और ये R ग्रुप। ये लीजिए, हो गया। अब सुनिए, नाइट्रोजन पे कितनी वैलेंसी होगी? 4। जैसे 4 वैलेंसी आती है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसलिए इस पे कौन सा साइन आ जाना है? पॉजिटिव। अब सुनिए, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये हाइड्रोजन जो है
ये ऑक्सीजन ले जाएगा और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और हमें कुछ इस तरह से क्या मिल जाना है, ये लीजिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस हाइड्रोजन को, जो अपकमिंग हाइड्रोजन आ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ रहा, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। ये लीजिए, अभी ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, 2 हाइड्रोजन हो गए इसके पास में। अब नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव साइन था वो खत्म हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, ले ले तू मेरा भी इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव साइन था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये लीजिए, अब ऑक्सीजन पे आगे पॉजिटिव क्यों, H+ कहाँ ट्रांसफर हो गया हमारे OH पे। ये लीजिए, अब क्या होना है सुनिए, कुछ ऐसा होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर, और आपको कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड NR, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन, और हमने यहाँ से क्या रिमूव करा दिया है, H2, फुर बाहर निकल गया। चलो ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने हेल्प की इसको बाहर निकलने में, और हमारे पास में कुछ आ गया ऐसा। अब सुनिए, अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है सपोज ऐसे, तो क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव NR। ये तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। ये मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है आपको, क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव साइन है, इलेक्ट्रोफाइल। ये तो हो गया एक स्टेप में हमारा, कि हमने क्या करा, सबसे पहले तो H+ किस पे लगाया, फॉर्मेल्डिहाइड पे, और फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक किया है, और यहाँ से हमने H2 रिमूव किया है, हमने किसके हेल्प से, नाइट्रोजन के हेल्प से, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया है, और जैसे नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव साइन, यानी हमने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट चलें, ओके नेक्स्ट देखिए, ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी तक हमने ये जो हमने एसीटोन यहाँ पे ले रखा है, इसको हमने अभी तक यूज़ में नहीं लिया है, नहीं लिया तो अब ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये लीजिए, इसकी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इनॉल फॉर्म बना रहा हूँ। कौन सा फॉर्म बना रहा हूँ, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म क्या होती है वो सबको अच्छे से पता है, ठीक है, CH2 और ये H। ये लीजिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये तो है कीटो फॉर्म, और ये क्या होगी, इनॉल फॉर्म। और आपको पता है इनॉल जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो हमने क्या बना लिया, एक इनॉल फॉर्म बना लिया, हमारे पास में एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने क्या बोला, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए कैसे, ये तो हो गया सेकेंड स्टेप में। अब इस सेकेंड स्टेप में हमने जो इनॉल बनाया है, हम इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करवाएंगे। आइए, HOC CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, ओके। नेक्स्ट, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो हम इस वाले को ले लेते हैं इधर से, ये लीजिए पॉजिटिव साइन। ये लीजिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, जो कि हमें करनी नहीं है। इसलिए डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाने, और कैसा कुछ बनेगा हम बना देते हैं। ये CH3 मेंशन कर रहा हूँ, ये CH3 मेंशन कर दिया, देन ये कार्बन मेंशन कर रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पॉजिटिव साइन। देखिए कहाँ आ रहा है एरो, ऑक्सीजन। अब सुनिए, देखिए एक चीज़ और, हमने इसको हटा दिया है, हटा दो इसको ताकि प्रॉब्लम ही नहीं रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला फड़ाई खत्म। ये लीजिए, हमने इसको रिमूव भी कर देना है, ये लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना H+, ये लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया,
ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड लग गया। नेक्स्ट, ये कार्बन डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड था वो तो कैसे ऐसे इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये वाला CH2 नेक्स्ट मैंने लिखा है इसके वेरी नेक्स्ट क्या हो गया, CH2 ओके। नेक्स्ट, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना है, और ये आ गया हमारा नाइट्रोजन जिस पे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव साइन था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में क्या, प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, इट इज ए मैनिक बेस। ठीक है, ये हमारा मैनिक बेस बन गया है। तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखा, 3 स्टेप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। अब हमने सेकंड स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल इनोल जनरेट कर लिया, इन दोनों को क्या करा लिया, रिएक्ट करा लिया, और हमने बना लिया ये प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम कई सारे एग्जाम्पल्स पे एक साथ कूदेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो हमने अभी देखा ही है, ये नंबर 1 मान लेते हैं अभी जो हमने देखा है। सेकंड, मान लीजिए कि आपके पास में कुछ ऐसा आ गया, कैसा आ गया, ऐसा CH3 ये लीजिए, और आपको उसने बोला कि क्या बोल रहा है वो, कि प्रोडक्ट आपको बताना है। फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, और उसने क्या करा, 2 डिग्री एमीन दे दिया। R की जगह आप CH3 ग्रुप ले सकते हैं, R मैंने लगाया, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये लीजिए, हम मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, ये लीजिए, और इसने क्या दे रखा है, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करवा रखी है। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें इसने क्या कर रखा है, इसने इसमें ले रखा है कुछ ऐसा, फिनॉल ले लिया, और बोल रहा है कि भैया इसको आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। कंडीशन सारी वो की वो। एक आपको वो बोलेगा कि भाई कि ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, और कंडीशन वो आपको वही फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन आपको बोल रहा है कि ये आप आपस में रिएक्ट कराएं, कंडेंस कराएं इनको, और प्रोडक्ट बनाएं। एक आपको वो दे सकता है कुछ इस तरह का, CHO, एक मिनट, इसको ऐसे बना लेते हैं इस तरह, CHO। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड दे दिया आपको, और अमोनिया दे दिया, सॉरी अमोनिया नहीं, एमीन दे दी 2 डिग्री। ठीक है, ये लीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हमें इसको एग्जांपल्स को देखना है। अब एग्जांपल में सबसे पहले जो है सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला था, फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन रिएक्ट करेंगे किससे, ऐसा कंपाउंड जिस पे एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एसिटोफिनॉल लिया है मैंने, ये लीजिए, ये रहा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से H, यहाँ से O, और यहाँ से H, क्या निकल गया, H2। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है कि 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेन होगा और एक साइड प्रोडक्ट होगा, कोई भी स्टेबल, जैसे हमने क्या निकाल दिया, H2। इन जिन पे रेड मार्क किया इन सबको हटा दीजिए, और यहीं से इन सबको ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ये CH2 इस CH2 से ऐड हो जाएगा, और ये N इस कार्बन से ऐड हो जाना है, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया इसमें, प्रोडक्ट। ये लीजिए, अमीनोमिथाइल डेरिवेटिव जो है इस प्रोडक्ट का नाम रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्ट क्या रहेगा इसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ क्या, अमीनोमिथाइल डेरिवेटिव, अमीनोमिथाइल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसमें, प्रोडक्ट, अमीनो ग्रुप और ये मिथाइल CH2। ठीक है, ये लिए इसके डेरिवेटिव हो हमने ले लिए, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे। आइए इसमें देखिए, यहाँ पे जो ये H है ये जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और H जाएगा,
क्या निकल गया, H2। प्रोडक्ट बना लीजिए, ये लीजिए, सॉरी OH, और यहाँ पे CH2 NCH3 और ये CH3, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने क्या बोला है कि हमारे सामने ये है, तो इस पे जो है एक्टिव हाइड्रोजन रहा, ये रहा। रिएक्शन करवाइए, क्या बनेगा, बनाओ 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 बनाओ। देखो यहाँ से H चला जाना है, वहाँ से क्या चला जाना है, O चला जाना है, यहाँ से क्या चला जाना है, H चला जाना है, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये लो बना देते हैं। देखिए अब आपको बनाना आना चाहिए। हमने मैकेनिज्म देख लिए, मैकेनिज्म नहीं, अब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमें मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बनाना है, ठीक है। ये लीजिए, इसको कीजिए। तो देखिए एक तो एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास में ये रहा, ठीक है। तो एक बार हम करा देंगे ऐसे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CHO CHO, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से ये CH2 आ गया और NCH3 CH3, ये लीजिए, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करा, समझ में आ गया होगा। देखिए S2 रिमूव करना है, कैसे करना है मैंने बता दिया। तो ट्रिक भी बताई है, एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, मैकेनिज्म हमने देखी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।